हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा जायसवाल और जायसवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है अप्रैल का फर्स्ट संडे और तारीख है 5 और आज है छुट्टी का दिन। तो सभी बच्चे जो है आज घर पर ही हैं, सभी का छुट्टी है। और जब बच्चे घर पर होते हैं तो ये देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, खाना नहीं बनवाते हैं आज संडे के दिन ये लोग, और कुछ कुछ जो है बना करके खाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि खाना तो रोज़ हम लोग खाते हैं, तो संडे का दिन होता है तो थोड़ा मनचाहा चीज़ खाएंगे। तो आज जो है छोटी बेटी जो है आइसक्रीम मंगाई है और उस आइसक्रीम को अपने तरीके से फिर से आइसक्रीम बना रही है। पता नहीं क्या क्या उसमें डाल रही है। ओरियो बिस्कुट मंगा करके जो है इसे नया डिज़ाइन से आइसक्रीम बना रही है। और ये लोग जो है आज रूम भी साफ़ सफाई कर रहे हैं। और बड़ी बेटी जो है कपड़े वगैरह ला रही है, सुबह सुबह कपड़े धो रही है मशीन में और सुखा सुखा करके ला रही है। तो आज काम भी बहुत ज़्यादा है और इसी काम के बीच में जो है बच्चे अपने मनचाहा चीज़ भी बना रहे हैं। और ये जो डब्बे में आइसक्रीम निकाल करके रख रही है वो मेरे लिए रख रही है, क्योंकि वो जो आइसक्रीम बनाएगी चॉकलेट फ्लेवर का वो मैं नहीं खाती हूँ। तो उसने प्लेन आइसक्रीम पहले से ही निकाल करके रख दिया है। और वो जो आइसक्रीम बनाएगी ओरियो बिस्कुट वाला जो डाल करके बनाएगी वो चॉकलेट फ्लेवर का होगा। लेकिन मैं यहाँ पर 3 लोगों के लिए खाना बना रही थी, अपने लिए और मम्मी पापा के लिए। और वैसे भी मम्मी पापा शुगर पेशेंट है तो मैं बना रही थी दाल रोटी और करेले का भुंजिया। तो दाल मैं बना चुकी थी, भुंजिया भी बन रहा था और रोटी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। और वैसे भी ये सब जो बच्चे बना रहे थे ये सब बच्चों का ही खाना है और थोड़ा बहुत हम लोग खा लेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत ये सब भी खाएंगे। पर ये सब खाने से पता नहीं बच्चों का पेट भर जाता है, हम लोगों का तो कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर बेटी ने प्लेन आइसक्रीम को रीइन्वेशन करके फ्रिज में रख दिया था जमने के लिए, क्योंकि उसमें जो मिक्सअप की थी आइसक्रीम पिघल गया था तो जमने के लिए फिर से रख दी थी। और ये देखिए मेरी बेटी जो है अभी भी कुछ फ्रिज में ढूंढ रही है। और ऐसे भी मेरी बेटी जो है थोड़ा चटोरी टाइप की है, तो अच्छा है ये कुछ कुछ बनाती है, इस बहाने से हम लोगों को भी मिल जाता है खाने के लिए, वरना हम लोगों को तो खाना से आगे दे हाथ ही नहीं चलता है। मतलब कि खाना बनाते बनाते ही इतना थक जाते हैं फ्रेंड्स कि कुछ और दूसरा चीज़ बनाने का मन नहीं करता है। तो ये देखिए आइसक्रीम को तो फ्रीजर में रख दी थी और उसके बाद जो है इसने मैगी बनाने की तैयारी कर ली थी। और बड़ी बेटी अभी नाश्ता करने जा रही थी। तो संडे का दिन का कुछ पता ही नहीं चलता है, टाइमिंग का तो कुछ रहता ही नहीं, कब नाश्ता करे कब खाना खाए। और वैसे भी संडे का दिन कहने का छुट्टी का रहता है, पर हम लोग का काफ़ी बिजी दिन होता है। और ऐसा भी होता है कि हम लोग सुबह उठने में जो है ये ऐसा सोचते हैं कि मतलब संडे का दिन है, किसी को कहीं जाना नहीं है, तो ये सोच करके बच्चे भी सोए रह जाते हैं और मैं भी सोए रह जाती हूँ। मतलब थोड़ा देर से उठती हूँ और देर से उठने के कारण जो है सारा काम पड़ा रहता है। काम तो भाई करना ही है, संडे रहे चाहे मंडे रहे, काम तो उतना ही रहता है। और उल्टा जो है संडे के दिन हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही काम रहता है। तो अब मैगी भी बन चुका था और दादा दादी और आंटी के लिए जो है मैगी भेज दी थी ऊपर वाले फ्लोर पे, और यहाँ पर जो है हम लोगों के लिए निकाल रही थी। और बड़ी बेटी यहाँ पर कपड़े ला करके जमा कर रही थी, जो कि कपड़ों को पहाड़ लग रहा था। और उसके बाद हम लोगों के लिए मैगी निकाल ली थी, तो हम लोग चले गए थे मैगी खाने। तो मैगी पहले हम लोग खा लेंगे, उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम होगा। तो मैं जल्दी से मैगी खा करके आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि पापा का खाने का टाइम हो गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बड़ी बेटी आलू धो रही थी, और ये मेरे लिए नहीं धो रही थी, ये इन लोगों का अगला डिश का तैयारी चल रहा था जिसका नाम था गुपचुप, जिसे गोलगप्पा भी बोलते हैं। तो पूरा दिन का यही सब कार्यक्रम था इन लोगों का। और मैं सिर्फ पापा जी के लिए खाना निकाली थी, क्योंकि मम्मी ने मैगी खाने के बाद हाथ खड़ा कर दिया था और अगला वाला भी प्रोग्राम उनको पता चल गया था कि गुपचुप बनने वाला है, तो उन्होंने खाना मना कर दिया था। और यहाँ पर जो है बेटी आलू चढ़ा दी थी और छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों मिलकर फिर से सफाई करने में लग गई थी। वैसे मैं जिस रूम में रहती हूँ वहाँ तो अक्सर सफाई करते रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही करते रहती हूँ, तो वो रूम साफ़ रहता है। और इधर भी मैं करती हूँ पर इतना डीपली नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इनके रूम में बुक्स वगैरह हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे। वैसे अकेले इतना कर भी नहीं पाऊँगी मैं, मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि सुबह से उठ करके जो है मतलब घर का जितना काम होता है वो करना, फिर इसको साफ़ सफाई करना, तो वो तो होता नहीं है। तो कभी कभार जो है बच्चे मतलब हाथ बटा देते हैं, रोज़ नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि 1-1.5 महीने में जो है अपने कमरे की खुद से सफाई कर लें। तो वही कर रही हैं दोनों बहन मिल कर के, जो है इस तरह से डीपी सफाई कर लेती है। बाकी रोज़ तो मैं कर ही देती हूँ। और यहाँ पर जो है बड़ी बेटी कपड़े की तह लगाती है और लगाने के बाद उसे अपने जगह पर रख दी है। और ये देखिए छोटी बेटी का फिर से ब्रेक हो गया है, मतलब खाने का टाइम हो गया है, तो ये आइसक्रीम निकाल रही है। जो फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी वो तैयार हो चुका है तो उसे निकाल रही है। और बड़ी बेटी जो है चादर बदल रही है। तो यहाँ पर ये वाला कप वाला जो आइसक्रीम देख रहे हो मेरा है, क्योंकि मैं प्लेन वाला खाऊंगी। तो सभी को भेजने के बाद जो है हम लोग भी खाने चले गए।
तो वैसे हम लोग जब पूरा परिवार रहते हैं तो ज़मीन पर ही खाते हैं, क्योंकि उतना मज़ा नहीं आता है टेबल कुर्सी पर। तो हम लोग ज़मीन पर ही ऐसे बैठ के खाते हैं। और ऐसे भी तो अभी गर्मी का समय चल रहा है। तो फ्रेंड्स, संडे के दिन मैं भी बच्चों के गैंग में शामिल हो जाती हूँ और बच्चा बन जाती हूँ। तो मज़ा तो बहुत आता है बच्चों के साथ। और यहाँ पर ये देखिए, बड़ी बेटी का फेवरेट चादर उसने बिछा लिया है और साथ में सभी को वार्निंग दे दी है कि बेड पर कोई खाना नहीं खाएगा। तो फ्रेंड्स, अब जो है बज गए थे शाम के 4 और मैं सोची कि छुट्टी का दिन है तो रात का खाना थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। तो इसलिए मैं सब्जी काट रही थी और सब्जी काटते काटते आलू का चोखा भी बना रही थी गुपचुप के लिए। और छोटी बेटी जो है वो इमली का पानी तैयार कर रही थी और बड़ी बेटी जो है सबके लिए चाय बना ली थी। तो अब हमारा सब्जी कट चुका था, इमली का पानी और चोखा भी रेडी हो चुका था। तो ये सब रेडी करने के बाद हम सब चले गए थे चाय पीने। तो हम लोग चाय पीने के बाद फिर से अपने अपने काम पे लग गए थे। छोटी बेटी जो है गुपचुप को फ्राई कर ली थी, मैं सब्जी छौंक दी थी और बड़ी बेटी फिर से जा रही थी कपड़ा डालने मशीन में। तो यहाँ पर हमारा गुपचुप फ्राई हो चुका था और घर के सारे मेंबर हम लोग इकट्ठा हो गए थे, मतलब जितने हम लोग घर में प्रेजेंट थे सभी को इकट्ठा हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए हमारा गुपचुप पार्टी शुरू हो चुका है। अब तो इनके दादा दादी भी बच्चा गैंग में शामिल हो चुके हैं। तो हम सब जो है गुपचुप का मज़ा ले रहे हैं। तो आप भी आइए फ्रेंड्स गुपचुप खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सब्जी कहीं जल ना जाए उसके लिए मैं बीच बीच में सब्जी को भी देख रही थी। और बच्चों ने जो रूम की साफ सफाई की उससे भी आप लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का संडे विथ फैमिली ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।